इस वीडियो में बात करेंगे एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिल को यानी कि पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कैसे करें। क्योंकि कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाता है, हमें अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को किस्तों में जमा करना पड़ता है, यानी कि थोड़ी थोड़ी करके जमा करना पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड से काफी सारा रुपया खर्च कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल 25,000 50,000 रुपया खर्च कर लेते हैं। अब ऐसे में नेक्स्ट मंथ हमें उस बिल को पे भी करना होता है, बट किसी भी रीजन बस हम उस पेमेंट को पे करने में असमर्थ हो जाते हैं, और जिस वजह से हमें उस अमाउंट पर अच्छा खासा इंटरेस्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि ब्याज देना पड़ता है उसके अगले महीने। ओके, तो यहाँ पर सबसे अच्छा और बेस्ट ऑप्शन यही है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से ज्यादा अमाउंट खर्च कर लिए हैं, ज्यादा रुपया खर्च कर लिए हैं, तो उस पैसे को आप ईएमआई में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद थोड़ी थोड़ी करके किस्त के हिसाब से आप अपने पैसे को क्रेडिट कार्ड को पेमेंट कर दीजिए। तो ज्यादा यहाँ पर आपको इंटरेस्ट देखने को नहीं मिलेगा और आप आसानी पूर्वक पेमेंट कर पाएंगे। बट यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यह है, काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि मैं अपने क्रेडिट कार्ड के पेमेंट को बिल को ईएमआई में कन्वर्ट कैसे करें और कितने महीनों तक हमें वहां पर टाइम मिलेगा कि इतने महीनों में आप इस पेमेंट को जमा कर दीजिए। और साथ ही साथ कई सारे यूजर्स ये भी सवाल करते हैं कि अगर हम क्रेडिट कार्ड के अमाउंट को बिल को ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं तो उस पर हमें एक्स्ट्रा कितना इंटरेस्ट लगेगा और क्या क्या कोई अलग प्रोसेसिंग फीस भी लगेगा, मतलब कुल मिलाकर के चार्ज कितना अलग से देना होगा। तो दोस्त इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल में इसी टॉपिक के रिगार्डिंग जानकारी देने वाला हूं। सो वीडियो काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर कर दूं, आप किसी भी बैंक या फिर किसी भी कंपनी का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और उस इस्तेमाल किए गए पैसे को ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जिस कंपनी का जिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है उसके ऑफिशियल ऐप से आप कन्वर्ट कर पाएंगे ईएमआई में, या फिर उसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर के आप ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको एसबीआई क्रेडिट कार्ड के पैसे को बिल को अमाउंट को ईएमआई में कन्वर्ट करने का प्रोसेस बताने वाला हूं। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपने मोबाइल फोन में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए, अगर अभी तक आपने इंस्टॉल नहीं किया है तो। इस एप्लीकेशन का नाम है एसबीआई कार्ड। ओके, देखिए ये रहा। इस एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए और अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। ओके, उसके बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा। जब आप सारा सेटअप कर लेंगे तो यहां पर आपको अनलॉक करना है। अगर आपको अकाउंट क्रिएट करना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट कीजिए, इस पर भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो सही तरीके से बना दूंगा। ठीक है ना। तो अकाउंट जब आप क्रिएट कर लेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहां पर मेरे कार्ड की लिमिट आपको दिख रही होगी जो कि काफी कम है, आप यहां पर देख सकते हैं। और इसके अलावा मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से कितने पैसे यूटिलाइज कर लिए, मींस खर्च कर लिए हैं, आपको यहां पर दिख रहा होगा। ओके, और यहां पर आपको टोटल अमाउंट ड्यू दिख रहा होगा और अमाउंट पेड भी आपको दिख रहा होगा। मींस पिछले माह का जो पैसा मैंने खर्च किया था इस माह में मैंने पेमेंट कर दिया है, जो कि बिल बना हुआ था इतना, तो मैंने कर दिया। लेकिन अब जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है उस मंथ में मेरा जो क्रेडिट कार्ड का बिल बनेगा वो बनेगा 7,415 रुपये। ठीक है, अब अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं इतना रुपया कैसे हो गया, कहां कहां पर खर्च किया, तो भाई आप आसानी पूर्वक ट्रांजैक्शन चेक कर सकते हैं। ठीक है, ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए आप योनो एसबीआई एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि कई सारे यूजर्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई मेरा इतना रुपया कैसे हो गया, इतना बिल कैसे बन गया, जबकि मैंने इतना खर्च किया भी नहीं। तो भाई आप यहाँ पर सिंपल लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने पर इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपको एक ऑप्शन दिखेगा कार्ड्स, इस कार्ड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा माय क्रेडिट कार्ड्स, इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, और इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका क्रेडिट कार्ड शो कर दिया जाएगा। देखिए यहां पर भी आपको उतना ही रुपया दिख रहा होगा जितना रुपया आपको एसबीआई कार्ड ऐप में दिख रहा था। ओके, अब यहाँ पर ट्रांजैक्शन चेक करने के लिए सिंपल नीचे स्क्रॉल कीजिए और ये व्यू ट्रांजैक्शन पर क्लिक कीजिए। ये क्रेडिट कार्ड का ट्रांजैक्शन यहाँ पर दिखेगा। ओके, देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, 5,071 रुपये डेबिट हुए हैं एक बार में मेरे क्रेडिट कार्ड से 17 फरवरी 2024 को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए 2136 रुपये भी डेबिट हुए हैं, जो कि यहाँ पर आपको 16 फरवरी को दिख रहा होगा। तो यहीं पर तो आप देख सकते हैं 7100 से ज्यादा रुपया बन चुका है और 209 रुपया भी डेबिट हुआ है। तो ये सारे ट्रांजैक्शन आप चेक कर लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा मैंने अपने क्रेडिट कार्ड से कहां कहां कितना पेमेंट किया है और कितना मेरा बिल क्यों इस तरीके से आया है। आप कंफर्म हो जाएंगे, सेटिस्फेक्शन के लिए आप चेक कर सकते हैं। ठीक है,
अब मेन मुद्दे की बात करते हैं। यहाँ पर सिंपल आपको एसबीआई कार्ड में आ जाना है। अब देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, एक दिखेगा पे नाउ और दूसरा दिखेगा पे इन ईएमआई। अगर आप पे नाउ पर क्लिक करते हैं तो अभी फिलहाल मैंने ऑलरेडी अमाउंट पेड कर रखा है पिछले माह का, इसलिए इस तरह का मैसेज आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी आप प्रोसीड कर सकते हैं और उसके बाद फिर से प्रोसीड करना है और प्रोसीड करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर देखिए आपका मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी और यहाँ पर अमाउंट आपको दिख जाएगा। तो अगर आपने पहले वाला अमाउंट पेड कर रखा है कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरा अमाउंट पेड कर सकते हैं मैन्युअली यहाँ पर डाल करके, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू, यूपीआई के थ्रू, जैसे भी आपकी इच्छा है आप कर सकते हैं। लेकिन ये तो हुआ कि अगर आप अपने हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं वो एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं ईएमआई में कन्वर्ट करके इस पैसे को जमा करूं तो भाई आप कर सकते हैं। क्योंकि होगा क्या कि अगर आप अपने हिसाब से पैसे को जमा करते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपका बिल बना हुआ है 5,000 का और आप जमा करते हैं यहाँ पर अदर अमाउंट डाल करके 5,000 की जगह पर 2,000 रुपये, या फिर मिनिमम अमाउंट आप पे कर देते हैं 200 रुपये, तो ऐसे में नेक्स्ट मंथ में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाएगा। तो सबसे अच्छा आपको यही है कि आप जो है ईएमआई में ही कन्वर्ट कर लीजिए। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपल यहाँ से आप एग्जिट कर लीजिए। उसके बाद यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा पे इन ईएमआई, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो कन्वर्ट टू फ्लैगशिप पे एंड पे इन ईएमआईज, ओके, आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू जैसे ही आप करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। यहां पर देखिए आपने जो भी ट्रांजैक्शन किया होगा आपको दिख जाएगा कहां कहां पर और किस डेट को आपने एसबीआई क्रेडिट कार्ड से या फिर अपने बैंक के क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन किया था। अब यहां पर ये पूछा जाता है कि आप किस पैसे को ईएमआई में ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, मींस ईएमआई में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो हम चाहते हैं कि दोनों अमाउंट ईएमआई में ही कन्वर्ट हो जाए, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल इसको टिक लगा दूंगा और इसको भी टिक लगा दूंगा। ओके, और आप चाहे तो एडिट भी कर सकते हैं इस अमाउंट को, आप अपने ऊपर क्या करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, आप यहाँ पर एडिट करके सेव कर सकते हैं। तो देखिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब उसके बाद करना क्या है, टोटल एलिजिबल अमाउंट आपने इतना रुपया खर्च किया है, ठीक है ना, और इस पर अब आपको ईएमआई में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल आप कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर टोटल अमाउंट सेलेक्टेड है 7207 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ट बन करके आया है कि आपका जो टेन्यूर रहेगा मैक्सिमम 24 मंथ का रहेगा, मीन्स 24 महीने में भी अगर आप इतने पैसे को जमा करना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड को तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप 3 महीने में जमा करना चाहते हैं 3 महीने में भी कर सकते हैं, 6 महीने में जमा करना चाहते हैं 6 महीने में भी कर सकते हैं, मतलब जो भी आपकी इच्छा है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहां पर आपको प्रोसेसिंग फी दिखेगा और यहां पर आपको इंटरेस्ट दिखेगा। देखिए इंटरेस्ट देख करके आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि यहां पर जो आपको इंटरेस्ट दिख रहा है इतना इंटरेस्ट लगता नहीं है, ठीक है। ये जो इंटरेस्ट है वो पर एनम के हिसाब से है, मींस एक साल में आपको 16.25% का इंटरेस्ट लगेगा, जबकि इतना लगता नहीं है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। ओके, 8-9% ही लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता, मैक्सिमम 10% लगता है, इससे ज्यादा लगता नहीं है, मैंने कैलकुलेट करके चेक कर लिया है। ओके, अब देखिए यहां पर अगर आप 24 महीने को सेलेक्ट करते हैं तो 24 महीने में अगर हम इस पैसे को 7200 रुपए को पेमेंट करेंगे तो 355 रुपए का मेरा ईएमआई बनेगा, मींस हर महीने मुझे 355 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है, 24 महीने तक। और साथ ही इस पैसे में मेरा प्रोसेसिंग फी भी इंक्लूड रहेगा और फर्स्ट ईएमआई जो बनेगा उसी में मेरा प्रोसेसिंग फी लगेगा, इसके अलावा नेक्स्ट ईएमआई में प्रोसेसिंग फी नहीं लगता है। ओके, और इंटरेस्ट तो आपको लगेगा, क्योंकि आप ईएमआई में कन्वर्ट करके पैसे दे रहे हैं तो भाई इंटरेस्ट तो आपको थोड़े बहुत देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए मैं इसको क्या करता हूं, 3 महीना सेलेक्ट कर लेता हूं। अब 3 महीने में मुझे इस पैसे को रिटर्न करना है, क्रेडिट कार्ड कंपनी को देना है, तो 2463 रुपये 65 पैसे यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर अगर मैं 3 महीने कैलकुलेट करके दिखाता हूँ आपको, 2463 रुपये बन रहा है, तो 2463.65 और इंटू 3 मंथ, तो देखिए यहां पर कुल मिलाकर के 7390 रुपीज 95 पैसे बन रहे हैं। जबकि मैंने वहां पर स्पेंड कितना कर रखा है, खर्च कितना कर रखा है, तो आप देख लीजिए 7207 रुपीज। तो अब आप इसको माइनस कर दीजिए 7207 रुपीज, तो यहां पर मैं कर देता हूं माइनस। तो कुल मिलाकर के मुझे जो इंटरेस्ट देना पड़ रहा है 183 रुपीज 95 पैसे, मीन्स 184 रुपये आपको यहाँ पर अलग से इंटरेस्ट देना पड़ रहा है क्रेडिट कार्ड कंपनी को, वो भी 3 महीने में, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कैलकुलेट कर लीजिएगा। अगर आप ज्यादा टेन्योर रखते हैं, ज्यादा महीने रखते हैं, जैसे मान लीजिए 3 महीने की जगह पर 6 महीने रखते हैं, 6 महीने की जगह पर 8 महीने या फिर 10 महीने 12 महीने रखते हैं, तो जितना लॉन्ग टाइम आप लीजिएगा उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट पे करना होगा, ये बात आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिएगा।
उसके बाद देखिए यहाँ पर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे टेन्योर, तो आपको प्रोसेसिंग फी और उसके अलावा इंटरेस्ट दिख ही जाएगा। और उसके बाद नीचे में आपको दिख जाएगा कि आपका जो मंथली ईएमआई बनेगा वो इतने रुपए का बनेगा। इसको आपको हर महीने जमा करना है और 3 महीने में आपको जमा करके खत्म कर देना है पेमेंट को। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपल अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से एक पेज आ जाएगा। टोटल अमाउंट आपको दिख जाएगा। ईएमआई आपको 2463 रुपये 65 पैसे आपको देना होगा पर मंथ और इंटरेस्ट रेट आपको लगेगा 15.25% पर एनम और टेन्योर रहेगा 3 मंथ। प्रोसेसिंग फी आपको 85 रुपीज लगने वाला है। ठीक है, तो ये जो प्रोसेसिंग फी है आपको फर्स्ट ईएमआई पर लगेगा, इसके बाद आपको देना नहीं होगा। तो अब आप क्या कीजिए, सिंपल टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है ना, देखिए होता क्या है, एक बार में इतना ज्यादा आप रुपया पेमेंट नहीं कर पाते हैं, तो थोड़े थोड़े करके आप जमा कर देंगे। इससे आपका भी सहूलियत होगा और क्रेडिट कार्ड कंपनी को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि आपने इंटरेस्ट उसको अलग से दिया है। ठीक है, तो कभी कभार ऐसा कर लिया कीजिए और मोस्टली केसेस में आप टोटल पेमेंट कर ही दिया कीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। और हाँ, अगर आप ईएमआई में कन्वर्ट करते हैं, चाहे ईएमआई में कन्वर्ट करें या ना करें, आपको टाइम से पेमेंट करना रहेगा। अगर आप टाइम से पेमेंट नहीं करते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। तो आप यहाँ पर क्या कीजिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर क्या आया है कि यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड ए फ्लैगशिप पे फॉर एन अमाउंट ऑफ इतना, यू नाउ नीड टू पे एन ईएमआई ऑफ इतना पैसा, इतना रुपया पर मंथ फॉर 3 मंथ। आपको मैसेज भी आ चुका होगा कुछ इस तरीके से, और योर सर्विस रिक्वेस्ट नंबर इज इतना। तो मतलब कि अब जो है आप गो टू होम पर क्लिक कर दीजिए, या व्यू ईएमआई शेड्यूल चेक करना चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आपको दिखा दिया जाएगा बुकिंग अमाउंट, बुकिंग डेट, रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज, ईएमआई, टोटल और इंटरेस्ट चार्ज और इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, सारा डिटेल्स आपको दिख जाएगा यहीं पर। उसके बाद गो टू होम पर आप क्लिक कीजिए। तो जैसे ही आप गो टू होम पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अब आप इस पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर देखिए आपके सामने इस तरीके से पेज आ जाए। अब देखिए यहाँ पर जो है आपको कुछ समय लगता है अपडेट करने में, जैसा कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा टोटल अमाउंट ड्यू। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पिछले माह का अमाउंट दिख रहा है, लेकिन अब जो आपने ईएमआई में कन्वर्ट किया है अमाउंट को, और ईएमआई में जो कन्वर्टेड अमाउंट बना है, ओके, वह अमाउंट अब आपको यहाँ पर शो करेगा। हर महीने आपको इतने रुपये जमा करने हैं। आप पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, और जो आपको यहाँ पर ईएमआई में अमाउंट बना है आपको सिंपल प्रोसीड पर क्लिक करना है और फिर से प्रोसीड पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर जो आपका अमाउंट बना है आप यहाँ पर डाल करके ईएमआई के तौर पर पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर मैसेज भी आया हुआ है मुझे, डियर एसबीआई कार्ड होल्डर, योर रिक्वेस्ट फॉर फ्लैगशिप ऑफ आरएस इतना फॉर 3 मंथ विथ एन ईएमआई ऑफ आरएस 2463 रुपीज और 65 पैसे हैज बीन टेकन फॉर कार्ड नंबर इतना, योर रिक्वेस्ट विल बी प्रोसीड विद इन 5 वर्किंग डेज। ठीक है, तो मतलब कि 5 वर्किंग डेज का टाइम लिया जाता है और इतने दिनों के अंदर अंदर यहाँ पर अपडेट कर दिया जाएगा और आपको ईएमआई अमाउंट यहाँ पर दिखाया जाएगा, और उस अमाउंट को आप ईएमआई के तौर पर, किस्त के तौर पर जमा करते रहिए। सही तरीके से लेट मत कीजिएगा, अदरवाइज उस पर भी आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ जाएगा, इंटरेस्ट लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एसबीआई क्रेडिट कार्ड के बिल को, पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग आसानी पूर्वक अपने क्रेडिट कार्ड के बिल को यानी कि पेमेंट को ईएमआई में कन्वर्ट कर पाएंगे। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बावजूद भी किसी भी प्रकार की परेशानी आ रही है या फिर किसी और टॉपिक से रिलेटेड आपको कंफ्यूजन है या सवाल है, तो आप बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपका कमेंट रीड करता हूं, तभी मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाता हूं। तो फटाफट अगर आपके मन में कोई भी सवाल है योनो एसबीआई से रिलेटेड, योनो लाइट से रिलेटेड या फिर किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए। तो फिर मिलता हूं आपसे फिर से किसी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।